हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 का एक चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर में हम ये चैप्टर एक यूनिट से बिलोंग कर रहा है इस क्लास 12 की, उसका नाम है जेनेटिक्स। इस जेनेटिक्स यूनिट में देयर आर 3 चैप्टर्स। दिस इज 1 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, second is molecular basis of inheritance, and the third one is evolution. Okay, so we are starting with the principles of inheritance and the variation. Now listen, when we are talking about the inheritance, ठीक है, तो एक जो इससे पहले वाली जो यूनिट है रिप्रोडक्शन वाली यूनिट, ठीक है, उस रिप्रोडक्शन वाली यूनिट में क्या पढ़ा है कि हाउ ऑर्गेनिज्म डिवाइड, हाउ दे इंक्रीज देयर नंबर, ओके, हाउ पेरेंट्स फॉर्म ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो पहले वो एक पॉइंट वो लिख लेते हैं and then we will talk about the inheritance and the heredity. ठीक है, inheritance और they are related phenomena, ठीक है, not exactly same but थोड़ा थोड़ा अलग होता है, ठीक है। अब वो क्या रहा है, from the parents what are formed, offsprings are formed, ठीक है, from the parent offsprings are formed. That process is called reproduction. And when characters are transferred from the parent to the offspring, when the characters are transferred from parent to the offspring, so I will write here transfer of characters, और characters को और क्या बोल सकते हैं, traits बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, traits, ठीक है, traits, transfer of characters or traits from one generation to another, ठीक है। ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी क्या है, जिसमें करेक्टर्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, हेरिडिटी। नाउ हाउ इनहेरिटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द हेरिडिटी, बिकॉज हेरिडिटी में इन जनरल बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में करेक्टर्स गए, तो जो करेक्टर, स्पेसिफिक करेक्टर्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक करेक्टर अगर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गया है, पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में गया है, उसको आप क्या बोल रहे हो, उसको इनहेरिटेंस बोल रहे हो, और वो करेक्टर को इनहेरिटेड ट्रेड बोल रहे हो, इनहेरिटेड ट्रेड, ठीक है। चलो लिखते हैं इसको। तो ये वाला जो पॉइंट मैंने लिखा है, दिस पॉइंट इज द डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। ये डेफिनेशन किसकी है, हेरिडिटी की। लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस की क्या डेफिनेशन है, देखो, सिमिलर ही है, बस एक चीज अलग है उसमें, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स। अब करेक्टर नहीं लिख के अपन लिख लेंगे स्पेसिफिक करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक करेक्टर की बात करता हूँ, जो करेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं ना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, उनको क्या बोलते हैं, वी आर कॉलिंग देम इनहेरिटेड ट्रेट्स। क्या बोल रहे हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक है। अब सुनो, ये दोनों और ये पूरी यूनिट जो ये चैप्टर बिलोंग कर रहा है, ये कौन सी यूनिट से बिलोंग कर रहा है, इस यूनिट का नाम है जेनेटिक्स, ठीक है। मैं आगे आपको और पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के बारे में, उससे पहले आपको पता होना चाहिए ना जेनेटिक्स क्या है ना। ये यूनिट है, तो यूनिट में जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, देखो, व्हाट इज जेनेटिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस in which study of genes, heredity, inheritance and related phenomena takes place
that is called genetics. What is genetics? It is a branch of science in which we are going to study. What we are going to study? We are going to study the genes, we are going to study the heredity, we are going to study the inheritance and related phenomena like variation and all. ठीक है, सब चीजें जो जेनेटिक्स और जीन से रिलेटेड है, डीएनए वगैरह सब, डीएनए आरएनए एवरीथिंग दैट इज कम इन दिस ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स. ठीक है, तो ये जेनेटिक्स होता है. अब ये जेनेटिक टर्म दी किसने थी? ठीक है, दिस जेनेटिक टर्म इज गिवन बाय वन साइंटिस्ट जिनका नाम था बेटसन. क्या नाम था उनका? बेटसन. ठीक है, और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि देखो, दो चीजें तो मैंने आपको बता दी, तीन चीजें क्या क्या? हेरिडिटी की डेफिनेशन क्या होती है, सेकंड इनहेरिटेंस क्या होता है, हाउ दे आर डिफरेंट. ठीक है, और थर्ड मैंने बताया आपको जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्या है. ठीक है, अब बात कर लेते हैं. चलो, इनहेरिटेंस तो पढ़ लिया, लेट्स टॉक अबाउट द वेरिएशन. वेरिएशन क्या होती है? वो व्हाट इज वेरिएशन? ठीक है, व्हाट इज वेरिएशन? लिसन, जब हम पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स जा रहे हैं और उनकी बात कर रहे हैं, कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, और जब कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो आपको पता है वो कैरेक्टर्स जो है, जो यहाँ से यहाँ गए हैं, वो सबके सब नहीं जाते. ठीक है, एग्जैक्ट कैरेक्टर्स नहीं जाते, आपको बताया ना. तो वो क्या होता है, यहाँ पे डिसिमिलरिटीज भी होती है, पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में डिसिमिलरिटीज भी होती है. ठीक है, और उन डिसिमिलरिटीज को क्या बोल रहे हैं? वेरिएशन बोल रहे हैं. ठीक है, डिफरेंसेस को क्या बोल रहे हैं? वेरिएशन बोल रहे हैं. ठीक है, तो लेट मी राइट देयर. differences between parents and offspring, and between offsprings. ठीक है, इसको वेरिएशन बोलते हैं. और जब हम इतनी बात करते हैं तो जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, वेरिएशन की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों टॉपिक तो पहले देख ले. देखो, इनहेरिटेंस भी देख लिया, वेरिएशन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट एंड द ऑफस्प्रिंग, एंड बिटवीन द ऑफस्प्रिंग में भी क्या हो सकता है? डिफरेंस हो सकता है, तो वो भी वेरिएशन है. ठीक है, अब बात करते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स की. ठीक है, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? फादर ऑफ genetics. Who is the father of genetics? The name of that father of genetics is Gregor John Mendel. ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल. ठीक है, एक बात. दूसरा, अब ये बायोलॉजिस्ट नहीं थे, याद रखना. ठीक है, ये क्या थे? कौन थे ये थे मैथमेटिशियन. ये क्या थे? मैथमेटिशियन थे. फर्स्ट ये कहाँ रहते थे? ये ऑस्ट्रिया में एक जगह है ब्रुन, वहाँ हिडेनडॉर्फ करके कोई विलेज है, टाउन है, वहाँ रहते थे. ठीक है, ये काम क्या करते थे? ये पार्ट टाइम जॉब करते थे. ठीक है, पार्ट टाइम जॉब. कहाँ काम करते थे? पार्ट टाइम जॉब वो कहाँ करते थे? वो चर्च में प्रिस्ट थे. चर्च में क्या थे? प्रिस्ट. ठीक है, और उस चर्च में एक गार्डन था. उस गार्डन में कौन सा प्लांट ग्रो हो रहा था? पी प्लांट. तो जब एक दिन वो जा रहे थे चर्च में आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उस गार्डन में पी प्लांट में ज्यादातर पी प्लांट टॉल है और कुछ पी प्लांट्स क्या है? शॉर्ट, हाइट उनकी शॉर्ट है, कम है. तो ऐसे क्यूरियोसिटी उनकी हुई और ऐसे उन्होंने क्या किया? खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए पी पे. उन एक्सपेरिमेंट्स को क्या बोल रहे हैं? उन एक्सपेरिमेंट्स को बोल रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट क्या होता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मैंने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया है. लास्ट वाला जो वीडियो है चैप्टर का, वहां जाके आप देखोगे, आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से पूरा एक आपको वीडियो मिलेगा, वहां पे आप देख सकते हो. तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने पी प्लांट में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए अलग अलग कैरेक्टर्स पे, और उन्होंने काफी सारे रिजल्ट्स पे आए वो. ठीक है, तो एक बात. दूसरा, इस पी प्लांट का बॉटनिकल नेम भी आपको पता होना चाहिए. इस पी प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या है? इसका बॉटनिकल नेम है पाइसम
पाइसम सटाइवम, ठीक है, क्या नाम है, पाइसम सटाइवम। एंड पी प्लांट एक फैमिली से बिलोंग करता है, उस फैमिली का नाम है, प्लांट्स की फैमिली होती है ना, उस फैमिली का नाम है लेग्यूमिनस फैमिली, ठीक है। कौन सी फैमिली है, लेग्यूमिनस फैमिली। एंड दिस पी प्लांट हैव बॉटनिकल नेम, साइंटिफिकल नेम, व्हाट इज द नेम, पाइसम सटाइवम। ये जीनस और ये स्पीसीज आपको पता है, और पी प्लांट पे इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, एक बात। दूसरा एक चीज और आप याद रखोगे कि पी प्लांट में तो बहुत सारे मिलियन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, थाउजेंड ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं पी प्लांट में, अकेले में, है ना, अकेले में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो इन्होंने 21 कैरेक्टर्स लिए, पहले कितने कैरेक्टर्स लिए, 21 कैरेक्टर्स लिए। तो स्टार्टिंग में 21 कैरेक्टर्स लिए, धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद कॉम्प्लेक्सिटी होगी, बिकॉज 21 कैरेक्टर्स कम कैरेक्टर्स नहीं है, काफी ज्यादा कैरेक्टर्स है ना। तो उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, वो 21 कैरेक्टर से रिड्यूस करके उन्होंने 7 कैरेक्टर्स पे आके एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। तो पी प्लांट में कितने कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए उन्होंने, 7। एट द एंड दे हैव अ 7 कैरेक्टर्स। वो 7 कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं, वी आर कॉलिंग देम, दीज 7 कैरेक्टर्स आर कॉल्ड 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट बोलते हैं इनको, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन कौन से है, एक टेबल बनेगी, उस टेबल में आपको बताऊंगा, उसके टेबल के साथ और भी काफी सारी चीजें हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।